नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलर्स 2024-25 में कल से लेकर आज तक में जो चीज़ें अपडेट जो आई हैं उस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपडेट क्या है? एक तो सबसे पहली बात, जिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया उनके लिए समाज कल्याण से ऑफिशियली एक नोटिस, एक न्यूज़ निकल कर आ गई है, तो उस पर बात करेंगे। एक न्यूज़ है जो जिन लोगों का पेमेंट नहीं है उनके लिए वो न्यूज़ है। दूसरी चीज़ है, कल कुछ लोगों का पेमेंट आप में से आया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो क्या होगी, हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होगी। आपके डाउट जितने आए होंगे एक दिनों में आपने मेरे तक पहुँचाएंगे, वो सारे डाउट इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे, जिससे आपके जो है कि चीज़ें क्लियर हो जाए जो आपके मन में डाउट आ रहे हो। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है, सटीक अपडेट्स पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में क्या सिनेरियो। देखो न्यूज़ आ रखा है कानपुर से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या न्यूज़ आ रखा है यहाँ पर, ये आपको ध्यान से दिखाते हैं। यहाँ देखिए, समाज कल्याण विभाग कानपुर नगर से, और ये जो है कि कल की डेट में आया है। 697 छात्रों को मिली राहत, मिलेगी छात्रवृत्ति। डीएम के पत्र पर संज्ञान ने लिया संज्ञान, 26 मार्च को खोला जाएगा पोर्टल। अब एक क्या सिनेरियो क्या बनता है इसमें, आप लोग के काम की चीज़ क्या, आप ये सोच रहे हो कि 700 स्टूडेंट हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाकी लोगों के लिए भी इससे उम्मीद की चीज़ें जो है कि खुल जा रही हैं। देखो अभी आपको मालूम है कि आज हो गया 26 मार्च, और मैंने आपको बोला था इस वीक तक ही जिनका पैसा है आ जाएगा, मतलब 31 तक। 31 में भी सैटरडे संडे आ जाएगा, तो उससे भी पहले जो भी चीज़ें हैं वो भी, मतलब यानी 30 तक आप मान के चलो। तो आज बुधवार ऑलरेडी हो गया, शनिवार तक यानी कि 29 तारीख तक जिनका पेमेंट आना है आ जाएगा। ये मैंने आपको वीडियोज़ में स्टार्टिंग में भी बताया था कि बजट का इस्तेमाल करना होता है मार्च के एंड तक, यानी कि जो शनिवार आ रहा है मतलब बचे हुए अगले 4 दिनों में, आज को लेके 4 दिन, उसी में जिनका पेमेंट लगना है वो लग जाएगा। ऐसे उम्मीद समाप्त हो रही थी, लेकिन एक न्यूज़ निकल कर आ गई जो आप लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी है। यहाँ देखिए, समाज कल्याण विभाग की लापरवाही से 697, कानपुर की बात कर रहे हैं, 697 छात्र थे जो जिनका जो है कि पैसा नहीं आया था क्योंकि उनका डेटा अपलोड नहीं किया गया था। तो जो डीएम थे कानपुर नगर के, उन्होंने जो है कि पत्र लिखा समाज कल्याण विभाग को लखनऊ कि भाई दोबारा से पोर्टल खुला जाए और जो 697 छात्र हैं उनका दोबारा डेटा अपलोड होगा और पैसा उनको भेजा जाएगा। अब ये 697 छात्रों में आपका क्या रोल है, इसमें आपका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब इनके लिए पोर्टल खोला जाएगा, देखो यहाँ पर कि 26 मार्च को शासन इनके लिए पोर्टल खोल रहा है, उसके बाद अपलोड हो जाएगा और उसके बाद इनका पेमेंट दोबारा से किया जाएगा। और कब किया जाएगा, उसी में आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो है कि उम्मीद निकल कर आ रही है कि अगर उस टाइम पे इनके लिए पेमेंट करेंगे तो जो बच गए हैं उनके लिए भी उसी टाइम पे पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि इनके लिए पेमेंट कब करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी कि उनके लिए पेमेंट कब करेंगे। यहाँ देखिए, वहीं छात्रों के भविष्य को देखते हुए डीएम ने शासन को पत्र लिखा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए एक दिन पोर्टल खोलने की अनुमति दी गई है। 27 से लेकर 29 मार्च तक शासन स्तर पर धनराशि भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप डेट देख लीजिए यहाँ पर, कब से कब तक, 27, 28 और 29, यही लास्ट दिन होने वाले, यानी कि कल परसों नरसों तक, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इसी 3 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट दोबारा से किया जाएगा। ये जो 700 के करीब में छात्र, इनके अलावा अगर जो बच गए हैं उनका भी मेरे हिसाब से उम्मीद है कि उसी दिन पेमेंट किया जाएगा। तो हो सकता है आज आप लोगों के लिए पेमेंट ना इनिशिएट हो, कल परसों नरसों जो 3 दिन बचे हुए जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो न्यूज़ में, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। इसकी लिंक भी है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अगर अवेलेबल करा दूंगा, जहाँ से आप खुद भी इसको पढ़ के वेरीफाई कर सकते हो, जो न्यूज़ आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इससे एक उम्मीद निकल कर आ जा रही है आप लोगों की कि पेमेंट इन लोगों के लिए करेंगे, एक दिन का पोर्टल उनके लिए खोलना, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। जो कानपुर नगर के छात्र हैं हालांकि उनके भी काम की चीज़ है, लेकिन उसके अलावा जो आप में से जिनके ऐसे काफ़ी छात्र हैं जिनका पैसा जो है कि नहीं आया है, उनके लिए यहाँ पर बात हो रही है कि आप लोगों का भी हो सकता है 27 से 29 के बीच में जो है कि पेमेंट कर दिया जाएगा, जब ये लोग इनिशिएट करेंगे। जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि 27 से 29 मार्च तक शासन स्तर पर धनराशि भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो कार्यक्रम है, जो उसका कार्य है, जो काम है, वो 27, 28 और 29 के दिन किया जाएगा। लेकिन शर्त एक ही है, पैसा देखो किसका आएगा। मैं बार बार देखो यहाँ पर आप में से पहले तो ये भी यहाँ थोड़ा स्क्रीनशॉट आ गया, आपको दिखा दूँ। कल की डेट में आप में से कुछ लोगों का जो है कि स्कॉलरशिप का पैसा आया, जैसे इनका देखोगे तो डीबीटी के थ्रू यहाँ पर 12,760 रुपये 25 मार्च की डेट में भेजा गया है। तो कल कुछ लोगों का पेमेंट आया है, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों का पेमेंट आएगा, मैं वीडियोज़ में आपको अपडेट किया था मैंने इस बारे में। इनका भी देखो 55,000 आया है 25 मार्च 2025 को, यानी कल की डेट में। और एक दो और स्क्रीनशॉट है, जैसे इनका भी देखोगे तो 12,760 रुपये जो है कि पैसा जो है कि आधार बेस्ड, आप नीचे देखोगे तो एक उसको कर दिया ब्लर उन्होंने। तो ट्रांसफर डेट 12,760 रुपये, वही अमाउंट सेम। तो स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया है कल की डेट में। इनका भी देख लीजिए, डीबीटी के थ्रू 6,570 रुपये 25 मार्च की डेट में भेजा गया है। तो कुछ हैं आप में से जिनका पेमेंट कल की डेट में आया हुआ है, तो आप सभी को बधाई जिनका पेमेंट आ गया है। तो हम बात करते हैं कि पेमेंट अभी किसका सिर्फ आ सकता है उस बारे में। देखो अभी दो सिनेरियो बनते हैं, दो कैसे कि एक तो स्टेटस आप में से काफ़ी लोग ऐसा है जिनका अमाउंट नहीं आया लेकिन यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, ऐसे लोग हैं। तो देखो जैसा अगर आपके स्टेटस में इस तरीके का दिख रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अमाउंट यानी कि पैसा शो हो रहा है लेकिन आपके खाते में नहीं आया, तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है तो आपके खाते में भी पैसा आ जाएगा। हो सकता है ट्रेजरी पर साइन पेंडिंग पड़ा हो, क्योंकि पीएफएमएस की
की वेबसाइट अब चल नहीं रही है, जो मेन वेबसाइट है। इसके कारण आप लोग स्टेटस नहीं देख पा रहे हो सकता है आपका पेमेंट लग गया और ट्रेजरी साइन पेंडिंग पड़ा हो। ट्रेजरी साइन के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आपको पता होगा कि सब कुछ हो गया है, एक लास्ट स्टेज का चीज़ पेंडिंग है, इसी वजह से पेमेंट नहीं आया है। तो हो सकता है PFMS पर ट्रेजरी साइन पेंडिंग हो, इसीलिए आपका पैसा अभी तक नहीं आया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आपका अमाउंट यहाँ पे शो हो गया, इसका मतलब आपके नाम पर ऑलरेडी पैसा निकाला जा चुका है और वो पैसा आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपका NP से इस बाकी चीज़ें जो बैंक वाले रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, अगर वो सही है तो पैसा आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला कैटेगरी। अब दूसरा कैटेगरी आता है जिनका स्टेटस वेरीफाइड है इस तरीके से। अगर आपका स्टेटस इस तरीके से वेरीफाइड है, अमाउंट नहीं आपको दिखा रहा है, तो आपके लिए वही 27, 28, 29 के टाइम पे हो सकता है पेमेंट इनिशिएट हो जाए। एक शर्त यहाँ पर रखनी है आपको कि जो आपका परसेंटेज है वो ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि उस बेसिस पर ये लोग बहुत लोगों का पेमेंट नहीं देते हैं। तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, 65+ में अगर आप आ रहे हो और फॉर्म वेरीफाई है, तो आपके लिए अभी भी उम्मीद बची हुई है। हालांकि उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन इस बार इतना बड़ा घपला नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे ऐसे भी छात्र मुझे मैसेज करो जिनका परसेंटेज काफ़ी सही है, मतलब 65 तो दूर की बात है, 70+ वालों का भी अभी स्कॉलरशिप नहीं है, स्पेशली OBC के ऐसे काफ़ी छात्र हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट जरूर किया जाएगा। अभी एक वेव और पेमेंट की आएगी, मतलब एक लहर और पेमेंट ये लोग जरूर करेंगे। हो सकता है आज ही रिसेट हो या 27, 28, 29 में, जैसा मैंने आपको दिखाया कि जब उनके लिए पोर्टल खोलना हो 700 बच्चों के लिए, तो उसी टाइम पर जब उनका पेमेंट करेंगे तभी जो बचे हुए छात्र हैं वहीं उनका भी 27, 28 और 29 तारीख को पेमेंट इनिशिएट हो सकता है हो जाए। बस आपको स्टेटस चेक करते रहना, क्योंकि PFMS काम नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ अपडेट होगी अब फिलहाल आपकी इसी स्टेटस पर अपडेट होगी। अगर अमाउंट यहाँ अपडेट होता है तो ही आपको जो है कि इससे आइडिया लगेगा, अन्यथा आपको डायरेक्ट खाते में पैसा आएगा तब आपको पता चलेगा। क्योंकि PFMS अभी दिखने में नहीं मिल रहा है PFMS काम करेगा, क्योंकि ईयर एंड है, उस पर काम चल रहा होगा कुछ ना कुछ, पूरा बजट और बाकी चीज़ों का काम होता है। क्योंकि 30 मार्च का एंड जो होता है उसमें फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाता है, यानी कि 24-25 वाला सेशन समाप्त होकर 25-26 शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से, इसीलिए उस पर कुछ काम चल रहा होगा, इसलिए बंद है। और उम्मीद है कि वो अभी चालू भी नहीं होने वाला है। तो आपको कहाँ स्टेटस, कहाँ पेमेंट पता चलेगी, वो आप लोग के जो मौजूदा स्टेटस है उसी के थ्रू बस आप पता कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी, ये अपडेट्स थे आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेमेंट, जिन लोगों का बच गया है, जिनका ठीक ठाक है, वेरीफाइड है, उन सभी का पेमेंट आ जाए। जैसे ही पेमेंट आएगा या कोई अपडेट आएगी, आपको मैं तुरंत जो है कि अपडेट करूंगा। टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर भी हो सकता है अपडेट कर दूं, या फिर आपको वीडियो के थ्रू भी मैं जो है कि अपडेट करूंगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमिशन।